दोबारा से मिलता हूँ। हेलो। अरे अल्लाह का हो या राम, अरे भगवान एक है, और क्या ले अलग अलग कि ये बेगम सब खैरियत है? हाँ मियाँ जान, सब खैरियत है। और जो तुम्हारी गोद में जो छोटी सी बच्ची है ये भी ठीक ठाक है? हाँ। ये खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरा परिवार खुशहाल है। ये बताओ बेगम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो मैंने मस्जिद का कार्य छोड़ के गया था वो कार्य पूरा हो गया? हाँ पूरा हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो, जो हमारी मस्जिद कंप्लीट हो गई। किसी का कोई पैसा देना लिया तो नहीं? मिस्त्री का, कोई कारीगर का, वर्कर का पैसा सबका पेड हो गया? सबको मैं पैसा दे दी। बहुत अच्छी बात है। देखो 1 महीने हो गए मैं तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाया। जब भी तुम्हारी याद आती खाना खाने बैठता तो बस तुम्हारी याद आती कि काश हमारी बेगम होती तो आज उनके हाथों का बनाया खाना खाते। और मुझे भूख बहुत जोर की लगी है। हाँ चलिए, आज आपको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। देखो पहले चलो खाना पका लो, ये नमाज का वक्त भी हो रहा है। तब तक मैं नमाज अदा करके आता हूँ और फिर तुम लोग बैठ कर खाते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। अरे तेरे नाम का दीवाना
है सब मैंने, सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना सबसे सीख कहो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने गरीबों का धन अपनी तिजोरी में इकट्ठा कर रखा हो? अभी अभी एक खबर मेरे पास आई है, कोई हाजी अली नाम का एक शख्स है, मुसलमान है, उसके यहाँ बहुत सारा धन है। एक बात याद रखना सबसे सीख, मुझे किसी ऐसे मुसलमान के यहाँ मत ले चलना जो 5 वक्त का नमाजी हो, सच्चा मुसलमान हो, कभी किसी से ब्याज न खाया हो। सरदार, अरे वो नवाजी वाजी नहीं है, वो पक्का ब्याज खोर है। ब्याज हराम की दौलत खाता है, अर्थात उसने अपने मजहब से गद्दारी की है। तो आज की शुरुआत हाजी अली के जहां से ही होगी। चलो दिल कुर्बानी मोरे देशवा की यही उसका ये महल है। अगर यही महल है तो आवाज देने से बस्ती के लोग जग सकते हैं, परंतु आज इसका धन लूटकर गरीबों में बांटना है, इसलिए तोड़ दो दरवाजा, इसके दरवाजे भीतरी गोलियां मार दो कि चित्रे उड़ जाए। ठीक है सरदार, मैं गोली चलाता हूँ।
किस लिए आया हो? ये सही पूछा तुमने। मैं यहां खून खराबा करने नहीं आया। मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरी दौलत चाहिए। दौलत? लेकिन मेरे पास तो कोई दौलत नहीं है। तेरे पास कोई दौलत नहीं है? मेरे पास कोई दौलत नहीं है। वाह, आज मैं 1 महीने के बाद हज की यात्रा से घर आया हूँ। वाह, सच कहा था मेरे शमशेर ने कि वो 1 नंबर का झूठा है। वो नमाजी भी नहीं है, अपने मजहब से गद्दारी करता है, अपने मजहब से मैं कभी ब्याज खाता है। तो ये झूठ है। मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ और मैं कभी किसी से ब्याज नहीं लिया। और झूठ क्यों बोलता है रे बेशरम? झूठ क्यों बोलता है अरे बेशरम? जानता हूँ तुझे कैसा इंसान है। ब्याज लेकर गरीबों से खाता है तू तो इंसान नहीं, पूरा शैतान है। ब्याज लेकर गरीबों से खाता है तू तो इंसान नहीं, पूरा शैतान है। झूठ अल्लाह कसम बोलता मैं नहीं, हमारे पास में 1 पैसा नहीं। जितनी दौलत थी मस्जिद में लगवा दिया, झूठ बोलूं मैं ऐसा नहीं। रामचंद्र गरीबों का फल लेकर तिजोरी में बंद करके एक मस्जिद का निर्माण करवा के अपने पापों को धुलना चाहता है। कैसा कर? देखिए झूठ है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आज तक ऐसा कोई पाप नहीं किया, ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। मैं हो सका तो गरीबों की मदद की है। हर जगह मैंने मस्जिद और मंदिर बनवाए। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। तुम जैसे दौलत वाले जब मौत सामने आती है तो तरह तरह के झूठ बोलते हो। मेरी बातों में इससे पहले कि मैं तुझे अपनी औकात दिखाऊं, सरदार तिजोरी की जी, चाबी ला। किसी ने सही कहा है कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, तो सरदार जी अंगुली टेढ़ी करना पड़ेगा। सत्य कहा तुमने। ला तिजोरी की चाबी दे। मुझे अपने बदन से हाथ खिंचवाने का कोई शौक नहीं है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बेशक आपको दे देता। तेरे पास पैसे नहीं है? नहीं, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। तेरे पास पैसे नहीं है तो तिजोरी की चाबी देने से कतराता की है? मेरी तिजोरी में कुछ भी नहीं है। मेरे घर में तिजोरी है ही नहीं है, तो मैं कहां से चाबी तुमको दूं? हरामजादे झूठे मक्कार, मुझे अच्छी तरह आता है तुम जैसे शैतानों से दौलत निकालने का रास्ता। सबसे सिख जी सरदार। चाबी तो इसका बाप भी देगा, कब्र से आकर इसका बाप दौलत भी देगा। इसकी बीवी के गोद में जो बच्चा है उसे छीन लिया जाए। नहीं सर, ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। मेरी बच्ची ये तिजोरी की चाबी है। अब बोल। सदर जी, चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। ये मेरी आंखों की तारा है, मैं इसको अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। वाह, तेरे मासूम बच्चे पर आज आई
तो आंखों का तारा हो गया। जब किसी के मासूम बच्चे के मुंह से निवाला छीनते हो तुम लोग, जब किसी गरीब मोहताज को दाने दाने के लिए तबाह करते हो तुम, तब तुम्हें उनके मासूम बच्चों के आंसू नजर नहीं आते। ये झूठ है, ये झूठ है। अगर झूठ है तो तिजोरी की चाबी ला, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। जी सदर जी, ऐसा जुल्म मत करो। मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। सबसे इसके बीवी को पकड़ कर रखो। मेरे 3 गिनने तक अगर तूने तिजोरी की चाबी नहीं दी तो आगे की गिनती मेरी बंदूक करेगी। नहीं सरदार जी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और एक बात कान खोल कर सुन ले, जब मेरी बंदूक गिनती गिनना शुरू करती है तो सुनने वाला कोई नहीं रहता। नंबर 1, तिजोरी की चाबी ला। मेरे पास कोई तिजोरी नहीं, कोई चाबी नहीं मेरे। नंबर 2, नहीं सरदार, तिजोरी की चाबी ला। सबसे ये कैसा अर्थ हो गया? मैंने वचन दिया था मैं कभी किसी स्त्री पर वार नहीं करूंगा। तेरे बाजू में इतनी ताकत रही थी कि एक औरत को पकड़ सकता तू। सरदार क्या करूं, एक हाथ में बच्चा था, यदि बच्चा छोड़ देता हूं तो बच्चा गिर जाता है, और उसको वो छूट गई। क्या करूं सरदार जी? सबसे सीख, खुद मजबूर हूं, मैं क्या करूं? मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, परंतु मैंने जानबूझकर इसकी हत्या नहीं की। मैंने तो हाजी अली पर वार किया था, सामने आ गई। मैं जानता हूं कि सामने औरत है कि मर्द है, लेकिन बंदूक की निकली हुई गोली नहीं जानती कि मरने वाला मर्द है कि औरत है। लेकिन आज इसका मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। सदर, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने। मेरी मासूम बीवी गोली चलाकर तुमने कुछ भी अच्छा नहीं किया सदर। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और इसकी सजा तुम्हें ऊपर वाला जरूर देगा। हाजी अली, दरअसल सिंह ने जो सजा भोगनी थी भोग लिया, अब तो सजा तुझे मिलेगी। सदर, जो सजा मुझे मिली थी तूने दे दी, लेकिन याद रख, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन जब उसकी मार पड़ेगी तो तुझे सारा सच, अगला पिछला हिसाब तुझे मालूम हो जाएगा सदर। हिसाब तो मैं तुझे दिखा दूंगा। तिजोरी की चाबी तूने नहीं थी, तेरी वजह से मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, और अब मैं तुझे नहीं मारूंगा। अब तुझे ऐसी मौत दूंगा मैं कि तू हर रोज मरेगा। तेरी बच्ची को उठाकर ले जा रहा हूं, और तुझे 1 हफ्ते की मोहलत देकर जा रहा हूं। 50,000 रुपए काली पहाड़ी पर लेकर आ जाना, और किसी को भी खबर नहीं करना। अगर तूने पुलिस वालों को खबर कर दी या पैसा लेकर नहीं आया तो 50,000 टुकड़े करके तेरी बेटी के तेरी हवेली में भेज दूंगा, और सारी उम्र उन्हें गिनते रहना तू। तुझे ऐसा मत करना, मैं जरूर 50,000 रुपए लेके आऊंगा, लेकिन मेरी बच्ची की ये 1 हफ्ता 50,000 रुपए, तेरी बेटी की जिंदगी। अगर पैसा नहीं तो तेरी बेटी के 50,000 टुकड़े। याद रख। और मेरे मालिक, इसी दिन के लिए मैंने तेरी इबादत की, तेरी दरगाह पे आया, मत्था टेका,
अरे अपने परिवार की खुशहाली के लिए इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाकर मासूम बीवी को छीन लिया। पर खुदा, तेरी खुदाई मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए, मेरे किस कसूर पर मेरे मालिक मुझे रुलाए, मेरे आंसुओं में